क्या आपको पता है कि एक समय मैं $6,000 से अधिक का कर्जदार था और साल भर में सिर्फ $4,000 कमाता था। लेकिन फिर एक ही साल में मैं $1.5 लाख से अधिक कमाने लगा। मुझे शुरुआत में बिल्कुल नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं कोई जीनियस नहीं था, मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी। मैंने बस अपनी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। अब सोचिए, क्या अमीर बनने के लिए बुद्धिमानी या डिग्री चाहिए, या बस एक स्पष्ट विचार और इतना धैर्य कि आप उसे तब तक न छोड़ें जब तक वो हकीकत न बन जाए। मैं पूरी तरह डूब चुका था। मुझ पर इतना कर्ज था कि मैं गिन भी नहीं सकता था। सालाना आय सिर्फ $4,000 थी और मुझे लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी मेरे हाथों से फिसल रही हो। उसी अराजकता के बीच एक व्यक्ति ने मुझसे एक सवाल पूछा जिसने मुझे झकझोर दिया। तुम सच में क्या चाहते हो? मैं जवाब नहीं दे पाया। और आप? क्या आप बता सकते हैं? सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग कभी भी इस बारे में गंभीरता से सोचते ही नहीं हैं। वे बस वही सोचते हैं जो उन्हें लगता है कि मिल सकता है, जिंदगी के थप्पड़ों के बाद जो बचा है। पर आप सच में क्या चाहते हैं? ऐसा क्या है जो सिर्फ सोचने भर से आपका दिल तेज धड़कने लगे? उस समय मुझे बस पैसे चाहिए थे, इतने कि मैं सांस ले सकूं। उस आदमी ने मुझसे कहा, एक कार्ड लो, उस पर अपना लक्ष्य लिखो, उसे अपने पास रखो और हर दिन पढ़ो। मुझे ये सब बकवास लगा। फिर भी मैंने लिखा, अब मैं बहुत खुश और आभारी हूं कि मुझे $25,000 मिल रहे हैं। उस समय ये मेरे लिए 1 मिलियन मांगने जैसा था। मैं तो किसी ऐसे को जानता भी नहीं था जिसके पास इतने पैसे हों। ये एकदम हास्यास्पद लगा। शायद इसी वजह से यह काम कर गया। मुझे उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन मुझे भरोसा था कि उसे भरोसा है और यही काफी था। तब कुछ बदलना शुरू हुआ। मैंने पैसा कमाने के बारे में सोचना शुरू किया। यह आसान लगता है, लेकिन तब तक मैं सिर्फ कर्ज, किराया और शर्मिंदगी के बारे में ही सोचता था। जब आप हर समय कर्ज के बारे में सोचते हैं तो क्या आकर्षित करते हैं? और कर्ज, क्योंकि आपका ध्यान कमी पर है, उस लक्ष्य पर नहीं जो आप पाना चाहते हैं। क्या आपको यह परिचित लगता है? कितनी बार आप बिलों की चिंता में जागे हैं और कितनी बार किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित होकर उठे हैं। उसी समय मैंने सुना कि फर्श साफ करने का काम करके अच्छी कमाई हो सकती है। मैंने सोचा, मुझे कोई घमंड नहीं है, अगर यही है तो यही सही। मैंने टोरंटो के एक ऑफिस की सफाई का कॉन्ट्रैक्ट लिया, $15 प्रति माह। फिर मुझे एक और काम मिला, $65 का। फिर मैंने $95 कमाने शुरू किए, जो कि मेरे $400 के मासिक वेतन से ज्यादा था। और फिर जादू हुआ। दुनिया नहीं बदली थी, बल्कि मैंने अपने ध्यान को बदल दिया था। मेरा दिमाग अब समस्याओं को नहीं, समाधान को खोज रहा था। जो रडार पहले बस अड़चनें पकड़ता था, अब अवसरों की खोज कर रहा था। यह अद्भुत है और मनोविज्ञान भी इसे साबित कर चुका है। जिस पर हम ध्यान देते हैं वही बढ़ता है। हमारे मस्तिष्क का रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम वही चीजें छांटता है जो हमारे लगातार विचारों से मेल खाती हैं। अगर आप कमी सोचते हैं तो सिर्फ कमी देखेंगे। अगर आप संभावनाओं के बारे में सोचते हैं तो मौके सामने आने लगते हैं। एक साल के अंदर ही मैं हर महीने $25,000 से ज्यादा कमाने लगा, यानी सालाना $1,75,000। मैंने $4,000 सालाना से शुरुआत की थी और $1,75,000 तक पहुंच गया। और यह सब सिर्फ एक विचार से शुरू हुआ। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं कोई जीनियस बन गया या मुझे कोई विरासत मिली, बल्कि इसलिए कि मैंने एक कार्ड पर कुछ लिखा, उस पर यकीन किया और उसे अपनी दिशा बना लिया। एक साधारण सा कदम जो शायद बेकार लगा हो, लेकिन उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अब बताओ, क्या तुमने कभी साफ साफ लिखा है कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो, या फिर कभी कभार सिर्फ सोचते हो? जब दिन खत्म होता है और थोड़ा समय बचता है, क्या तुम उस छवि को अपने साथ रखते हो, या दूसरों की सोच के मुताबिक अपना मन चलने देते हो कि तुम्हारे लिए क्या मुमकिन है? तुम्हें तुरंत विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मैंने भी शुरुआत में विश्वास नहीं किया था, लेकिन इतना मान लो कि विश्वास करना संभव है, और वही शुरुआत है। सोचो, अगर तुम हर दिन एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ उठो, उसे दोहराओ, पढ़ो, कल्पना करो, तो कितने दिन तक तुम्हारी जिंदगी वैसी ही रहेगी? क्या तुम उन जगहों पर संभावनाएं नहीं देखोगे जहां पहले सिर्फ दीवारें दिखती थीं? और अगर अभी तुम एक कागज लो और उस पर लिखो, मैं अब इतना खुश और आभारी हूं कि मुझे मिल रहा है, और उसमें एक ऐसा धनराशि जोड़ो जो अभी तुम्हें असंभव लगती हो, जैसे एक महीने में $5 लाख, तो एक हफ्ते में क्या बदलेगा? एक महीने में? तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा। जब क्या स्पष्ट होता है तो कैसे अपने आप सामने आता है। वो कार्ड मेरा दैनिक स्मरण बन गया कि मैं अधिक चाह सकता हूं।
वो कोई जादू नहीं था, लेकिन वो पवित्र बन गया क्योंकि उसने मुझे मेरी खुद की पहचान बदलने में मदद की। और जब तुम खुद को बदलते हो तो पूरी दुनिया बदलने लगती है। अगर यह मेरे साथ हुआ तो यह तुम्हारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि असली बात पैसे की नहीं है। बात है यह तय करने की कि तुम किस जीवन के लायक हो, और उस निर्णय पर तब तक टिके रहना जब तक वो तुम्हारा एकमात्र विकल्प ना बन जाए। हो सकता है तुम्हें पता हो कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन अगर तुम्हारा मन सीमित विश्वासों से भरा है तो तुम्हारी हर कोशिश वैसी ही होगी जैसे कोई ब्रेक लगाकर दौड़ने की कोशिश करे। मैंने यह कई सालों की कोशिश, पढ़ाई, सेमिनारों और ऑडियो को सुनने के बाद जाना। मेरे पास ज्ञान था, लेकिन परिणाम नहीं दिखते थे। यह मुझे निराश करता था, उलझन में डालता था, और सबसे बुरा, मुझे खुद को दोषी मानने पर मजबूर करता था। लेकिन समस्या जानकारी की कमी नहीं थी। असली समस्या यह थी कि किसी ने मुझे यह नहीं सिखाया कि असल में हमारी जिंदगी को नियंत्रित क्या करता है। वह है पैराडाइम। पैराडाइम यानी आदतों और विश्वासों का ऐसा समूह जो हमारे अवचेतन में गहराई से बैठा होता है। वही तय करता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और खुद को क्या योग्य समझते हैं। वही तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि 1 महीने में 5 लाख रुपए कमाना नामुमकिन है। वही तुम्हें अंदर ही अंदर रोकता है, बिना तुम्हें एहसास कराए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह पैराडाइम ज्यादातर तब बना जब तुम छोटे थे, या शायद पैदा भी नहीं हुए थे। तुमने जो कुछ भी अपने माता पिता, शिक्षकों, मीडिया, धर्म और संस्कृति से सीखा, वह सब सीधा तुम्हारे अवचेतन में गया, बिना किसी प्रश्न के। तुमने सीखा कि पैसा कमाना मुश्किल है, कि अमीर लोग लालची होते हैं, कि बड़ा सपना देखना खतरनाक है, कि स्थिरता आजादी से ज्यादा जरूरी है। ऐसे गहरे विश्वासों के साथ तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो? असली बदलाव मेरे अंदर तब शुरू हुआ जब मैंने ये बात समझी, और वो हुआ जब मैंने वल्वैन डिवॉल के काम को जाना। उन्होंने मन की एक सरल छवि बनाई जिसने मेरी सोच को स्पष्ट कर दिया, और वही स्पष्टता सब कुछ बदल गई। वो बात बचकानी लग सकती थी, लेकिन ये अब तक की सबसे शक्तिशाली चीज थी जो मैंने देखी। उसने मन को 2 भागों में बांटा, चेतन और अवचेतन। चेतन मन सोचता है, विश्लेषण करता है और निर्णय लेता है, लेकिन परिणामों को नियंत्रित करने वाला है अवचेतन मन, जो कुछ भी नहीं चुनता, बस स्वीकार करता है और दोहराता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार हमारी रोजमर्रा की 90 से 35% तक निर्णय बिना किसी तार्किक सोच के स्वचालित रूप से लिए जाते हैं। अगर तुम्हारा आंतरिक पायलट जोखिमों से बचने, सीमाओं में जीने और हर उस चीज से संदेह करने के लिए प्रोग्राम किया गया है जो बहुत अच्छा लगता है, तो वही तुम बार बार अनुभव करोगे। क्या तुमने कभी कहा है, मुझे पता है क्या करना है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं? यह तुम्हारा पैराडाइम है जो चुपचाप लेकिन मजबूती से काम करता है। तुम्हारे पास बेहतरीन योजना हो सकती है, अच्छे अवसर या मजबूत संपर्क, लेकिन अगर तुम्हारा पैराडाइम नहीं बदलेगा तो तुम्हारी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। तुम कई बुद्धिमान लोगों को जानते होगे जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी जिन्होंने स्कूल भी पूरा नहीं किया लेकिन समृद्ध हैं। मैं भी उन्हीं में से एक था। अगर मैं 200 लोगों के कमरे में होता तो शायद 100 लोग मुझसे अधिक बुद्धिमान होते, लेकिन फिर भी मैंने लाखों की कमाई की क्योंकि मैंने अपना सिस्टम बदला। मैंने ये बदलाव दोहराव से किया। जिस तरह विचार और अनुभवों की पुनरावृत्ति से पैराडाइम बना, उसी तरह उसे दोहराकर फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। मैं हमेशा अपनी लक्ष्य वाली कार्ड अपने पास रखता था। रोज उस व्यक्ति की कल्पना करता था जो मैं बनना चाहता था, और दुनिया को मेरे मन में घुसने से रोक दिया। मैंने समाचार देखना बंद कर दिया, नकारात्मक लोगों से दूरी बना ली, और हर उस चीज को ना कहा जो मेरे नए स्वरूप से मेल नहीं खाती थी। क्या तुमने कभी 7 दिन ऐसा किया है? 7 दिन तक कोई नकारात्मक खबर मत देखो, शिकायत मत करो, सिर्फ वही सुनो, पढ़ो और कहो जो तुम्हारे आदर्श स्वरूप से मेल खाता हो। यह सरल लगेगा, लेकिन गहराई से जीवन बदल देता है। तुम्हारे आज के सोचने का तरीका तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन उसे बदलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुम अपने मन को नहीं बदलोगे तो दुनिया उसे अपने हिसाब से प्रोग्राम करती रहेगी, और बाहरी दुनिया हर समय डर, अभाव और सीमाओं से भरी हुई है। जब तुम ये समझते हो तो तुम खुद को दोष देना बंद कर देते हो और खुद को आजाद करना शुरू कर देते हो, क्योंकि तभी तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम एक नई सच्चाई बना सकते हो, और एक नई सच्चाई से एक नई जिंदगी बनती है, चाहे तुम्हारी शुरुआत कहीं से भी हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक साधारण कैलकुलेटर भी तुम्हारी वित्तीय सोच को बदल सकता है?
मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने संख्याओं के साथ खेलते हुए अपने पैराडाइम को बदला। टोरंटो से कुआलालंपुर की 25 घंटे की उड़ान में मैं अकेला था, एक नोटबुक और कैलकुलेटर के साथ शांति से कैबिन में बैठा गणनाएं कर रहा था। अचानक मुझे एहसास हुआ, अगर मैं हर हफ्ते 20,000 रुपये कमाता 50 हफ्तों तक, तो यह साल भर में लगभग 10 लाख रुपये हो जाते। यह सरल लगता है ना? लेकिन जो मुझे चौंकाया वह खुद संख्या नहीं थी, बल्कि उस संख्या का मेरे सोचने के तरीके पर असर था। मैंने हमेशा मान लिया था कि 10 लाख रुपए केवल जीनियस अमीरों के वारिसों या मशहूर हस्तियों के लिए ही संभव है। लेकिन उस उड़ान में वह भ्रम टूट गया और मेरी सोच की दिशा ही बदल गई। जब आप संख्याओं से खेलना शुरू करते हैं तो आपके अंदर कुछ हिलने लगता है। कमी की भावना कमजोर पड़ जाती है और असंभव केवल गणना बन जाता है। और गणना तो सीखी जा सकती है। एक कागज लीजिए और लिखिए कि आप साल में कितना कमाना चाहते हैं। मान लीजिए 10 लाख रुपए। इसे 12 से, फिर 4 से और फिर 7 से विभाजित कीजिए। आपको पता चलेगा कि आपको कोई विशाल छलांग नहीं चाहिए, बस निरंतरता और स्पष्टता चाहिए। संख्या डरावनी लगती है क्योंकि आप उसे एक प्रक्रिया की तरह नहीं देखते, आप उसे किसी दुर्गम लक्ष्य की तरह देखते हैं। अधिकतर लोग यह अभ्यास नहीं करते क्योंकि वे उस संख्या की आंखों में आंखें डालने से डरते हैं। वे कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट नहीं करते। वे स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन कर्ज में फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें वह करने की हिम्मत नहीं होती जो बदलाव के लिए जरूरी होता है। यह योग्यता की कमी नहीं है, बल्कि अभ्यास की कमी है, बड़े और स्पष्ट रूप से सोचने की आदत की कमी। उस उड़ान में मुझे एक और बात महसूस हुई। जिन सभी करोड़पतियों को मैं जानता था, उनके पास एक नहीं बल्कि कई आमदनी के स्रोत थे। तभी मिलियन रुपए फोरम का विचार आया। जैसे ही मैं उतरा, मैंने तुरंत मार्क विक्टर हैंसेन को फोन किया, वही जिन्होंने चिकन सूप फॉर द सोल लिखा था। मैंने उन्हें आधी रात को जगा दिया, लेकिन वे उतने ही उत्साहित थे जितना मैं। जल्दी ही हम जैक कैनफील्ड, बर्नी डॉरमैन, ली पूलॉस जैसे लोगों के साथ मिले। हमने एक गहन अनुभव बनाया, जहां सैकड़ों या शायद हजारों लोग पैसों के बारे में तार्किक और दोहराव भरी सोच के साथ, पूरी तरह से बदली हुई मानसिकता के साथ बाहर निकले। जब आप उसी मानसिक आवृत्ति पर काम करना शुरू करते हैं जो आपकी इच्छा से मेल खाती है, तो सब कुछ बदल जाता है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, बॉब, क्या आप सच में मानते हैं कि केवल गणनाएं किसी की जिंदगी बदल सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ये केवल नंबर नहीं है, ये आपके सोचने के तरीके को बदलने का माध्यम बनते हैं। ये आपको भागने से रोकते हैं, नियंत्रण लेने में मदद करते हैं और यह महसूस कराते हैं कि हाँ, यह संभव है। क्या आपने कभी 20 मिनट शांति से बैठकर कागज, पेंसिल और कैलकुलेटर के साथ अपने आर्थिक लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके खोजने की कोशिश की है? एक सप्ताह तक हर दिन ऐसा कीजिए, बिना किसी व्याकुलता के। अंकों से खेलिए, परिदृश्य बनाइए, आय के नए स्रोत कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि अगर यह सब सच होता तो आप क्या महसूस करते। अगर आप स्पष्ट रूप से कल्पना कर सकते हैं तो आपने पहला कदम रख दिया है। मैं एक कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति था, बहुत कम वेतन पर काम करता था और मेरे मन में संदेहों का अंबार था और मैंने बस अंकों से खेला हर दिन, तब तक जब तक असंभव भी संभव लगने नहीं लगा। उसके बाद तो बस समय की बात थी। क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक ऐसी जगह क्यों फंसे हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, वो काम कर रहे हैं जो आपको संतुष्टि नहीं देता? उत्तर सरल है लेकिन शक्तिशाली। आपने अपने जीवन में जगह नहीं बनाई। प्रकृति का एक नियम है, रिक्ति का नियम। यह कहता है कि ब्रह्मांड खालीपन से नफरत करता है। जब आप कुछ हटाते हैं तो कुछ नया उसे भरने आता है। लेकिन ज्यादातर लोग जो उनके पास है उससे चिपके रहते हैं, नुकसान के डर से, यह जाने बिना कि वही उन्हें बेहतर चीजों से रोक रहा है। मैंने खुद यह अनुभव किया। जब मैं लंदन में था और बहुत पैसा कमा रहा था, तब मैंने अपनी दिशा खो दी थी। मैं पार्क लेन के प्रसिद्ध प्लेबॉय क्लब में पागलों की तरह पैसा उड़ाता था और बाहर आते वक्त लगता था जैसे जीत रहा हूं, जबकि मैं सबसे कीमती चीज खो रहा था, अपना मार्ग। एक रात मैं सीधे अपने कमरे गया, बिस्तर पर बैठा अकेला और खुद से पूछा, मैं अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा हूं? यह कोई रोमांचक एहसास नहीं था। यह तो जैसे पेट में एक मुक्का पड़ा हो। बाहर से सब अच्छा लग रहा था, लेकिन भीतर मैं खुद को बर्बाद कर रहा था। मैं गैर जिम्मेदार बनता जा रहा था, उन बातों के खिलाफ जा रहा था जिन्हें मैं सही मानता था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि मैं उसे सामान्य मानने लगा था। उसी पल मैंने समझा कि जागरूकता के बिना धन केवल विनाश की शुरुआत है
और मुझे खुद के नए संस्करण के लिए जगह बनानी थी। उसी सप्ताह मैंने पीछे खींचने वाली आदतों, लोगों और स्थानों से खुद को दूर करना शुरू किया, जो अब कोई मायने नहीं रखते थे। यहीं से मेरी एक मार्गदर्शक और शिक्षक के रूप में यात्रा शुरू हुई, क्योंकि जब आप अपने आप को संरेखित करते हैं तो ब्रह्मांड जवाब देता है। शायद आप भी किसी ऐसी नौकरी में फंसे हैं जिससे आप नफरत करते हैं, ऐसे लोगों से घिरे हैं जो आपकी ऊर्जा खींचते हैं, और आदतों में उलझे हैं जो आपको धीरे धीरे नष्ट कर रही हैं। लेकिन आप खुद से कहते हैं, यही है जो मेरे पास है, मैं अभी ये नहीं छोड़ सकता, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। सच तो यह है कि वह शक्ति आपके पास पहले से ही है, हमेशा से थी, लेकिन आप पुराने को छोड़ने से पहले नए की गारंटी चाहते हैं, और वह पल कभी नहीं आने वाला। आपको पहले कदम उठाना होगा, आपको भरोसा करना होगा, आपको पहले खाली जगह बनानी होगी। यह उन नियमों में से एक है जिसे जीवन बदलने की कोशिश करने वाले लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वे एक नया रिश्ता चाहते हैं, लेकिन उस रिश्ते से चिपके रहते हैं जो उन्हें चोट पहुंचाता है। वे नई नौकरी चाहते हैं, लेकिन उस काम में टिके रहते हैं जो उनके सपनों को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। वे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ रहते हैं जिन्हें उड़ने से डर लगता है। अब खुद से पूछिए, मैं किस चीज को पकड़े हुए हूं जो उस जगह को भर रही है जहां मेरी सच्ची चाहत आ सकती है। मैंने कई लोगों को केवल एक साहसी निर्णय लेकर जीवन में असाधारण छलांग लगाते हुए देखा है। मेरे एक सेमिनार में आई एक महिला वर्षों से ऐसी नौकरी में फंसी थी जो उसे मानसिक रूप से थका रही थी। खाली स्थान के नियम को सुनने के बाद उसने बिना कोई नई नौकरी पाए अगले ही दिन इस्तीफा दे दिया। 3 सप्ताह बाद उसे उस कंपनी से कॉल आया जहां काम करने का वह वर्षों से सपना देखती थी, बिना कोई आवेदन भेजे। क्या यह संयोग था? बिल्कुल नहीं, उसने बस जगह बनाई। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक शोध में पाया गया कि जो लोग लंबे समय तक ऐसे माहौल में रहते हैं जो उन्हें प्रेरित या चुनौती नहीं देता, उनमें अवसाद और चिंता का जोखिम कहीं अधिक होता है। यह केवल आध्यात्मिक नहीं है, यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। आपकी ऊर्जा आपके वातावरण के अनुसार ढलती है। अगर वह वातावरण आपको नीचे खींच रहा है तो या तो आप बदलते हैं या आप डूब जाते हैं। आप इस चक्र को अभी तोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए इरादा स्पष्ट होना चाहिए। ब्रह्मांड को दिखाइए कि आप तैयार हैं, कि आप अधिक चाहते हैं, कि आप अधिक पाने के योग्य हैं। शायद आपको नया तुरंत न दिखे, हो सकता है कुछ दिनों तक सिर्फ खामोशी रहे, लेकिन यह खामोशी पवित्र है। यही रास्ता तैयार करती है और नई ऊर्जा की तरंगों को जन्म देती है। इस प्रक्रिया में आप एक गहरा सत्य समझते हैं। जिससे आप डरते हैं वह खालीपन नहीं बल्कि शुद्ध संभावना है। वही स्थान है जहां असाधारण घटित होता है। और जब आप यह समझ जाते हैं तो आप अपनी महानता के योग्य न होने वाली किसी भी चीज को अपने साथ ढोना बंद कर देते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था और यह आपके साथ भी हो सकता है। अगर आज की बातों में से आपको केवल एक चीज याद रखनी है तो वह यह है, जब आप अपने अंदर की दुनिया को बदलते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बाहरी दुनिया के पास कोई विकल्प नहीं है, वह केवल आपके अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब बन जाती है। और यह सब शुरू होता है एक निर्णय से, एक नए दृष्टिकोण से, एक अलग और साहसी कदम से। जब आप स्पष्टता और साहस के साथ वह कदम उठाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। अगर आपने इस बात को महसूस किया तो स्क्रीन पर अगला वीडियो ही आपकी अगली सीढ़ी है। वहां आप और एक स्तर ऊपर उठेंगे। धन्यवाद कि आपने यहां समय बिताया। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।